तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा अमाइंस की बेसिक नेचर है। बेसिकली अमाइंस की बेसिक नेचर, तो अमाइंस की बेसिक नेचर जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है अमाइंस की बेसिक नेचर में। तो जो सबसे पहले बात आती है हमारे पास, सबसे पहला इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हमने वो क्वेश्चंस हमने साथ साइड बाय साइड साथ साथ के साथ हमने करते रहना है। तो जब हमारे पास अमाइंस की बेसिक नेचर की बात आती है तो सबसे पहली बात, बेसिक नेचर क्यों शो करता है कोई भी अमाइन। अब अमाइन ग्रुप जो होता है वो हमारे पास RNH2 ग्रुप होता है, और RNH2 ग्रुप बेसिक होने के साथ एक्चुअल में क्या करता है, ये एसिड के साथ, किसी भी एसिड के साथ जैसे HX या HCl, इसके साथ रिएक्ट करता है, बड़ी जल्दी रिएक्ट करता है। तो ये हमारे पास एक एसिड होता है, बिकॉज वेल नोन एसिड्स हैं, ये H पॉजिटिव को रिलीज करते हैं, तो ये हमारे पास बेस माना जाता है। तो ये एक बेस है, इनके ऊपर होता है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर को डोनेट करते हैं, तो लोन पेयर की डोनेशन इज एक्चुअली द रीजन बिहाइंड इट्स बेस। ठीक है, ये लेविस बेस होते हैं बहुत अच्छे, और इससे ये क्या बनाते हैं, ये एक सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं हमारे पास। जैसे सॉल्ट है RNH3X नेगेटिव, ठीक है, ये एक सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर हमारे पास यहाँ पर एनिलीन होता NH2 और इसको मैं रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या बनाता, तो ये रिएक्शन से हमें हमें हमारे पास बनता एनिलीनियम क्लोराइड। हम इसको बोलेंगे एनिलीनियम क्लोराइड। तो ये एनिलीनियम क्लोराइड बनता है, एनिलीनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जनरली जो अमाइंस होते हैं वो बड़े बेसिक नेचर के होते हैं। और बेसिक क्यों होते हैं अमाइंस, बिकॉज अमाइंस बेसिक इसी वजह से होते हैं क्योंकि अमाइंस के पास होता है लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किस पर, नाइट्रोजन एटम पर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम is present and it can be easily donated। ये easily donate हो जाता है, it can be easily donated, so these are treated as, इसी वजह से ये ट्रीट किए जाते हैं लेविस बेस की तरह। तो दैट्स व्हाई दे, इनको हम लेविस बेस की तरह ट्रीट करते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल्स और इनके बारे में और थोड़ी बातें स्टडी अप करेंगे। सबसे पहले हमारे पास बात आती है जो अमाइंस के बारे में ही है। तो अमाइंस के केस में सबसे पहली हमारे पास बात आती है कि अगर हमारे पास अमाइंस हैं और अमाइंस पर्टिकुलरली किसी ग्रुप के साथ अटैच्ड हैं, जैसे यहाँ पर कार्बन है और कार्बन फर्दर किसी ग्रुप के साथ अटैच है, जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑलवेज क्या करेगा, इंक्रीज द बेसिसिटी, ऑलवेज इंक्रीज द बेसिक नेचर और बेसिसिटी, इंक्रीज द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे वो हमेशा बेसिक नेचर को इंक्रीज ही करेंगे। वो एसिडिक नेचर को कभी भी ना, बेसिक नेचर को कभी डिक्रीज नहीं करेंगे, हमेशा इंक्रीज ही करेंगे जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की जगह कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो गया जो कि इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, ये रिलीज कर रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो हमेशा जो बेसिसिटी है उसको डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑलवेज डिक्रीजेस द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। ठीक है, वो बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस को ऑलवेज डिक्रीज करेगा। आपने याद रखना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा वो हमेशा बेसिक नेचर को इंक्रीज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो हमेशा बेसिक नेचर को इंक्रीज करेगा। जैसे मान लिया जाए हमारे पास है CH3 और CH2NH2, हमारे पास ये ग्रुप है, और एक है हमारे पास CH3NH2। अब अगर मैं दोनों में से बेसिक, मोर बेसिक की बात करूं तो मोर बेसिक डेफिनेटली हमारे पास 2 कार्बन वाला होगा, क्योंकि 2 कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच नहीं है, तो मोर बेसिक इज दिस। अगर
हमारे पास यहाँ पर CH3 है, CH2NH2, और एक हमारे पास यहाँ पर लेट इट बी, यहाँ पर इसके साथ CH2Cl ग्रुप है। अब इन दोनों में से भी मोर बेसिक हमारे पास 2 कार्बन वाला मिथाइल ग्रुप होगा, बिकॉज इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया एक, तो विड्रॉइंग ग्रुप हो गया तो विड्रॉ करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे कि इसकी जो बेसिक नेचर है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेसिक विड्रॉइंग ग्रुप से विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा डिक्रीज करेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमेशा इंक्रीज करेगा। आपने याद रखना है इस पॉइंट को हमेशा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमारे पास आती है जैसे केबी के बारे में। तो जिसकी भी हमारे पास बेसिक नेचर ज्यादा होती है तो उसका केबी वैल्यू हमारे पास क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है बेस का, और जो केबी होता है वो बेसिकली क्या शो करेगा हमें? केबी क्या शो करेगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अगर कोई किसी की जो बेसिक नेचर है, अगर वो बेसिक नेचर उसकी मोर है तो उसकी जो केबी वैल्यू होगी वो भी मोर होगी, ठीक है, लार्ज होगी। अगर किसी की बेसिक नेचर लार्ज है तो उसकी केबी वैल्यू भी लार्ज होगी, ठीक है। यानी कि उसकी डिसोसिएशन काफी ज्यादा हुई है तो उसकी बेसिक नेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केबी वैल्यू। एक होती है हमारे पास पी केबी वैल्यू, ठीक है। पी केबी हमारे पास नेगेटिव लॉगरिथम होता है केबी वैल्यू का, नेगेटिव लॉग ऑफ केबी वैल्यू। तो जो पी केबी होता है वो किसी भी कंपाउंड की अगर पीकेबी होगी लोअर द वैल्यू ऑफ पीकेबी, स्ट्रॉन्गर इज द, उतना ही स्ट्रॉन्गर वो बेस होगा। स्ट्रॉन्गर इज द बेस। जितनी पीकेबी की वैल्यू लोअर होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस होगा। अगर 2 पीकेबी दे रखी है हमारे पास, एक पीकेबी एक बेस की हमारे पास पीकेबी 2.5 है और एक पीकेबी हमारे पास वैल्यू 1.5 है, तो जो 1.5 वाला है इट इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू 2.5। एक आपने ये पॉइंट याद रखना है केबी और पीकेबी का। तो केबी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है और पीकेबी वैल्यू हमेशा कम होती है। तो स्मॉलर पीकेबी वैल्यू होगी उतना ही लार्जर वो बेस होगा, उतना स्ट्रॉन्गर वो बेस होगा। याद रखना है केबी वैल्यू लार्जर होती है, पीकेबी वैल्यू स्मॉलर होती है, ठीक है, उतना बढ़िया बेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करते हैं एलिफेटिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलिफेटिक वर्सेस एरोमेटिक की। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस की बात करते हैं। तो एलिफेटिक अमाइंस की बात करते हैं पहले। एलिफेटिक अमाइन हमारे पास हो गए RCH2NH2, यहाँ पर R ग्रुप है सिंपलर, और एरोमेटिक हमारे पास हो गए जैसे बेंजीन के ऊपर NH2, ये हमारे पास एरोमेटिक हो गया अमाइन। तो आपने याद रखना है कि एरोमेटिक, देखो किसी की भी बेसिक नेचर के का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स बड़ी जल्दी लूज हो जाते हैं। जैसे ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बड़ी जल्दी लूज हो जाते हैं, डोनेट कर देता है ये। एक्चुअल में जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोकलाइज्ड है, इसका जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, तो वो इजिली डोनेट हो जाएगा। लोकलाइज्ड, सो इजिली डोनेटेड, ये इजिली डोनेट हो जाएगा, ठीक है। बट इसका जो लोन पेयर है वो एक्चुअल में क्या है, कभी यहाँ आ जाता है, कभी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है ऑर्थो पे, कभी पैरा पोजीशन पे आ जाता है, और कभी फिर दोबारा ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है। इसके जो अंदर लोन पेयर है उसकी डीलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा है, वो डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन अक्कर, उसके अंदर डीलोकलाइजेशन होती है जिसके कारण से वो इजिली डोनेट नहीं होता। सो डिफिकल्ट टू डोनेट, डिफिकल्ट टू डोनेट। और यही बेसिक नेचर है, जो जल्दी डोनेट हो जाए वो इजिली डोनेटेड है, वो हमारे पास मोर बेसिक है, और जो देर में डोनेट हो वो हमारे पास लेस बेसिक है। तो दोनों में से अगर हमें चूज करना हो तो मोर बेसिक हमारे पास हो गया एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू एरोमेटिक। एलिफेटिक अमीन्स मोर बेसिक है एरोमेटिक अमीन्स से, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। एलिफेटिक और एरोमेटिक का भी हमारे पास ऑर्डर जो है वो क्लियर हो गया। अब हमने बेसिकली क्या पढ़ना है, अब हमने जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो है एक और इंपॉर्टेंट है अमाइंस की
अगर मैं बेसिक नेचर स्टडी करूं वर्सेस अल्कोहल, अगर अल्कोहल के साथ इनको कंपेयर करूं, या करूं इनको कंपेयर इथर्स के साथ, या इनको कंपेयर करूं एस्टर्स के साथ, तो हमेशा जो अमाइंस है उनकी जो बेसिक नेचर है, अमाइंस की बेसिक नेचर, अमाइन बेसिक नेचर इज ऑलवेज मोर, अमाइंस की जो बेसिक नेचर है वो हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, बिकॉज यहां पर एक्चुअल में ऐसा क्या होता है कि बेसिक नेचर इनकी ज्यादा होती है, बिकॉज जो लोन पेयर है, लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि लोन पेयर जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम के ऊपर होता है। और बाकी इनमें अल्कोहल में, इथर में, एस्टर में, इन सब में जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन के ऊपर होता है, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो जिसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास अगर लोन पेयर होगा तो वो इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। वो बढ़िया एसिड होते हैं, वो बढ़िया बेस नहीं होते। ठीक है, अमाइंस बढ़िया बेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब हम। इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, अगर मैं बात करूं, अब मैंने बात करनी है प्राइमरी की, सेकेंडरी अमाइन की और टर्शियरी अमाइन की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी अमाइन हमारे पास हो गया RNH2, इसमें नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है। सेकेंडरी अमाइन होगा RNHR, और टर्शियरी अमाइन हो गया हमारे पास R3N। ये हमारे पास टर्शियरी अमाइन हो गया। मैं तीनों का ऑर्डर स्टडी करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मीडियम की बात करेंगे। अगर हमारे पास हो गैसियस फेस, याद रखना है आपने, गैसियस फेस, अगर हो हमारे पास गैसियस फेस, तो गैसियस फेस में क्या करना है आपने, गैसियस फेज में जो बेसिक नेचर है वो हमारे पास टर्शियरी की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी। बिकॉज गैसियस फेज में जो काम करता है वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट करता है। गैसियस फेज में इंडक्टिव इफेक्ट चलेगा, और इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग जिसके पास मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो उसकी बेसिक नेचर भी मोर बेसिक, उसकी बेसिक नेचर भी मोर होगी। बट ये सिर्फ एप्लीकेबल है गैसियस फेज के अंदर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पे। हमारे पास अगर बाय चांस हमारे पास आ जाए एक्वस मीडियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। एक्वस मीडियम की बात आ जाए तो एक्वस मीडियम में क्या होता है, एक्वस मीडियम में चलता है कोलैबोरेटिव इफेक्ट। ठीक है, एक्वस मीडियम में है कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिव इफेक्ट है। तो कोलैबोरेटिव इफेक्ट में हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट भी गिना जाएगा, कोलैबोरेटिव इफेक्ट में हमारे पास स्टेरिक इफेक्ट भी गिना जाएगा। ठीक है, बिकॉज उस केस में इंडक्टिव इफेक्ट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी तो जो रेगुलरिटी गैसियस फेस में थी टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी की, वही रेगुलरिटी जो एक्वस मीडियम है उसमें नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है, और आपने याद रखना है ये किस तरह से हमारे पास चेंज होगी, उसको ही हमने याद रखना है। वही हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो जिस तरह से ये चेंज होगी आपने याद रखना है। अगर हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन है, तो सबसे पहले मैं प्राइमरी मिथाइल के केस में कर रहा हूं, पहले मैं मिथाइल के साथ कर रहा हूं। तो मिथाइल के लिए प्राइमरी होगा CH3 लाइक NH2, और सेकेंडरी क्या होगा CH3 ट्वाइस NH। जहां पर मिथाइल ग्रुप होगा, बस जो R ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप होगा। अगर मिथाइल ग्रुप R ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है तो जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा, आपने याद रखना है, वो ऑर्डर होगा हमारे पास सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी मोर देन टर्शियरी, क्योंकि इस केस में कोलैबोरेटिव इफेक्ट आएगा। कोलैबोरेशन से जो सेकेंडरी है उसकी जो नेचर है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट हमें कहेगा टर्शियरी की ज्यादा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें कहेगी प्राइमरी की ज्यादा। तो ना तो टर्शियरी की ज्यादा होगी ना प्राइमरी की ज्यादा होगी बेसिक नेचर, ओवरऑल जो नेचर ज्यादा होगी वो हो जाएगी सेकेंडरी की। ठीक है, तो आपने याद रखना है, अगर प्राइमरी मिथाइल में CH3 है, अगर सेकेंडरी मिथाइल में CH3 है, अगर टर्शियरी मिथाइल में CH3 है, टर्शियरी में CH3 है, तो सेकेंडरी की नेचर, सेकेंडरी की बेसिक नेचर प्राइमरी से ज्यादा, और प्राइमरी की बेसिक नेचर टर्शियरी से ज्यादा, और टर्शियरी की बेसिक नेचर अमोनिया से भी ज्यादा। अमोनिया को साथ भी हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। अगर हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में मिथाइल ना हो और मिथाइल की जगह कोई और हो, जैसे अब मिथाइल की जगह इथाइल हो, लेट इट बी इथाइल हो, या कोई और ग्रुप हो सकता है, जैसे हमने इथाइल ले लिया, तो हमारे पास है C2H5NH2, एक हमारे पास है C2H5 ट्वाइस NH, और एक है हमारे पास C2H5 थ्राइस N। ये हमारे पास तीन है, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, एक टर्शियरी है। तो इनका जो बेसिक नेचर है वो आपको याद रखना है, सेकेंडरी मोर देन टर्शियरी मोर देन प्राइमरी मोर देन अमोनिया। तो याद रखना ही आपने, बड़े इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट।
अगर तो हमारे पास मिथाइल होता है तो मिथाइल के केस में 213 होगा, और अगर इथाइल या कोई और हो, इथाइल से कोई बड़ा ग्रुप हो, जैसे इथाइल से बड़ा प्रोपाइल है, बड़ा ब्यूटाइल है, कोई और ग्रुप होगा, तो हमेशा आपने जो ऑर्डर लिखना है वो आपने लिखना है सेकेंडरी मोर देन टर्शरी मोर देन प्राइमरी, बिकॉज इस केस में जो सॉल्वेशन इफेक्ट है वो भी टेक्स प्लेस करेगा, क्योंकि एक्वस मीडियम के अंदर सॉल्वेशन इफेक्ट टेक्स प्लेस करेगा, स्टेरिक फैक्टर टेक्स प्लेस करेगा, तो काफी सारी चीजें बदल जाती है। जिस केस में हमारे पास, आपने याद रखना है, जिस केस में हमारे पास मिथाइल ग्रुप होगा उस केस में मिथाइल ग्रुप के लिए तो 213 होगा, और अगर इथाइल ग्रुप होगा तो 231, यानी कि सेकेंडरी मोर देन टर्शरी मोर देन प्राइमरी। एक्चुअल में जो होता है ये एक्चुअल में कॉम्बिनेशन है, ये पर्टिकुलरली कॉम्बिनेशन है। ये रिजल्ट क्यों आया, ये कॉम्बिनेशन है कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का और स्टेरिक फैक्टर्स का। ये इन तीनों के कारण से ऐसा होता है, ठीक है। एक तो हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स का इशू, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक स्टेरिक फैक्टर, इन तीनों के कारण से हमारे पास जो कोलैबोरेशन है वो बनेगा, जिसके कारण सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी हमारे पास आ जाएगा। तो आपने याद रखना है, ये बहुत पेज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, इसी के बेसिस पे हमारे कई सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं, इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब अगर हम बात एरोमेटिक अमाइंस की करते हैं, एरोमेटिक अमाइंस के अंदर भी अगर हमने बात करी तो एरोमेटिक अमाइंस के अंदर भी सेम है, ठीक है। एरोमेटिक अगर हम अमाइंस की बात करते हैं तो बिल्कुल सिमिलर है, जो एरोमेटिक अमाइंस के हमने एलिफेटिक अमाइंस के बारे में किया वही सेम बिल्कुल हम एरोमेटिक अमाइंस के बारे में करेंगे। तो एरोमेटिक अमाइंस में भी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी सबसे पहले लेंगे और उसके बाद हम लोग प्राइमरी या टर्शरी लेंगे, जैसे हम लोग बड़े ग्रुप्स ले लेते हैं तो टर्शरी और फिर प्राइमरी। तो हमारे पास ये भी आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास बेसिक नेचर के बारे में था। इसके बाद आपने जो बेसिक नेचर है वो बेसिक नेचर के आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने स्टडी आउट करने हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक असाइनमेंट दी हुई है मैंने, उस असाइनमेंट में हमने इंपॉर्टेंटली कुछ बातें बताई गई हैं, आपने वो इसमें अच्छे से याद करनी है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इफेक्ट के बारे में, बेसिक नेचर के बारे में, और इन बेसिक नेचर्स के साथ आपने क्वेश्चंस करने हैं। जो हमारी असाइनमेंट है उस असाइनमेंट के भी क्वेश्चंस आपने करने हैं। जैसे एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 है, जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है, इसमें कुछ बेसिक नेचर के ऑर्डर्स दिए हुए हैं, आपको वो ऑर्डर्स में रीअरेंज करना है, तो आपने वो सारे के सारे रीअरेंज वाले ऑर्डर्स आपने ट्राई करने हैं, ठीक है।